नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की हिंदी की आपकी क्लास लेकर आए हैं और आज की क्लास में हम रचना और प्रमुख उनके रचयिता, ये 20 महत्वपूर्ण रचना है और उनके रचयिता के नाम हैं वो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आपकी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, रचना और रचयिता से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जन्में का नाग यज्ञ के रचयिता कौन है। ठीक है, जन्में का जो नाग यज्ञ है ये रचना किसकी है, इसके रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, दूसरा है लक्ष्मी नारायण लाल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सेठ गोविंद दास। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है आपका और वो आपको बताना है। तो इसके रचयिता जो हैं वो हैं आपके तीसरा वाला जो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, वो इसका सही आंसर है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जन्में का नाग यज्ञ इसके रचयिता हैं। इसके अलावा आपने जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, आंसू, लहर, झरना इत्यादि रचनाएं भी की है और उनके रचयिता भी जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, कवितावली के रचयिता का नाम बताइए। कवितावली जो रचना है उनके रचयिता का नाम बताइए। पहला है सूरदास, दूसरा केशवदास, तीसरा तुलसीदास और चौथा है देव। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो सही है वो आपको बताना है। तो कवितावली के जो रचयिता हैं वो है आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है तुलसीदास जी, वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, आपका कवितावली के जो रचयिता हैं वो है तुलसीदास जी। इसके अलावा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो महाकाव्य है उसकी रचना की, दोहावली, ठीक है, गीतावली, विनय पत्रिका, इस प्रकार इन सभी रचनाओं की जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं और कवितावली के रचयिता भी जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रचना और रचयिता, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। ठीक है, इनके रचयिता हैं केशवदास हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त हैं, तीसरा विद्यापति हैं और चौथा है तुलसीदास हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपका एक सही आंसर है। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है उनके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। ठीक है, चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि रामचरितमानस जो आपका महाकाव्य है उसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर चौथा वाला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की है, हरिओद की है, उसके अलावा आपके माखनलाल चतुर्वेदी की है या फिर महादेवी वर्मा की है। रचना जो है प्रिय प्रवास वो किसकी है, उनके रचयिता का नाम बताना है। तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो है हरिओद की, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, इसकी जगह आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय भी आ सकता है ऑप्शन में, क्योंकि हरिओद की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही दी गई है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही हरिओद कहते हैं। तो प्रिय प्रवास की जो रचना की है वो हरिओद ने की है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने की है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, साकेत के रचयिता है। ठीक है, साकेत जो रचना है उसके रचयिता कौन है, हरिओद है, जयशंकर प्रसाद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं या दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर इनका पूरा नाम। ठीक है, तो अपने साकेत जो है रचना उसके रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। मैथिली शरण गुप्त जो है वो साकेत के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, रामचंद्रिका रचना निम्न में से किसकी है। रामचंद्रिका जो रचना है वो निम्न में से किसकी है, पद्माकर की है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तुलसीदास जी की है, तीसरा केशवदास जी की है और चौथा मैथिली शरण गुप्त की है। इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, वही आपका सही उत्तर है। तो रामचंद्रिका रचना जो है वो निम्न में से किसकी है, ये ऐसा प्रश्न है। तो केशवदास जी की रामचंद्रिका रचना है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हमने पहले भी इस प्रश्न का आंसर बताया है आपको। कामायनी के रचयिता हैं पंत हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं या दिनकर हैं।
पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार आपके ये 4 रचनाकार दे रखे हैं। इनमें से आपको सही बताना है कि कौन सा कामायनी के रचयिता कौन है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो इसके रचयिता जो है वो है जयशंकर प्रसाद। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पल्लव रचना है, पल्लव नामक जो रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रानंदन पंत की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर की है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो आपकी जो पल्लव जो रचना है वो है सुमित्रानंदन पंत की, यानी कि जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। पल्लव रचना सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मधुशाला के रचनाकार हैं। मधुशाला रचना किसकी है ऐसा पूछा है। अंचल, मुक्तिबोध, बच्चन या रामकुमार वर्मा की। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मधुशाला के रचनाकार है ऐसा पूछा है। तो मधुशाला के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके बच्चन। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल है, हरिओध है यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है और जयशंकर प्रसाद है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है ऐसा पूछा है। तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 ऐसे इनकी रचना है। उसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन हम बनाए तो सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, तो आपका सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया ऐसा प्रश्न आया तो महावीर प्रसाद द्विवेदी उसका आंसर होगा। और चिंतामणि भाग 1 या भाग 2 या सिर्फ चिंतामणि के रचयिता है तो रामचंद्र शुक्ल। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, चंद्रबरदाई की, विद्यापति की या रहीम की? पद्मावत। ठीक है, तो पद्मावत जो रचना है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। कर्मभूमि के रचयिता है प्रेमचंद्र है, उग्र है, कौशिक है, अमृतलाल नागर है? कर्मभूमि, कर्मभूमि जो रचना है वो प्रेमचंद की है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड रचना और रचनाकार के नाम लेकर आए हैं हम, जो आपके संविदा वर्ग 3 की एग्जाम जो आने वाली है उसके अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। पिछली परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं और अभी भी आपके आने वाले हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो वो हो 20 महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार के नाम लेकर आए हैं इस वीडियो में हम आपके लिए। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल रचना किसकी है? ये रचना किसने लिखी है? वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा या सूरदास? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, तो चारों में से एक जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल ये जो रचना है ये है आपके अमृतलाल नागर की। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्धव शतक नामक रचना है सूरदास की है, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, रामशंकर शुक्ल की है, सत्यनारायण कवि रत्न की है? ये 4 ऑप्शन है। तो उद्धव शतक जो रचना है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका। ठीक है, पहला ऑप्शन सूरदास है, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही आंसर है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न। दीपशिखा के रचयिता है चांद बीबी, महादेवी वर्मा, विद्यावती राठौर या सुमित्रानंदन पंत? तो दीपशिखा के जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा की रचना की, वही इसके रचनाकार हैं, इसकी रचनाकार है। ठीक है, महादेवी वर्मा दूसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कबीर हैं, जायसी हैं, सूरदास है या पद्माकर है? साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो है सूरदास जी। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिव बावनी के रचयिता हैं शिव बावनी। ठीक है, ये रचना का नाम है, इसके रचयिता बताना है आपको। पद्माकर हैं, भूषण है, केशवदास है या जागनिक है? यहाँ पर लिख देते हैं हम शिव बावनी, ये रचना है शिव बावनी, यहीं पर लिख देते रचना।
इसके रचयिता बताना है आपको। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक आंसर है आपका, ठीक है। तो शिव बावनी के जो रचयिता है वो है भूषण। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। शिव बावनी के जो रचयिता है वो है आपके भूषण। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेताल 25वीं रचना है सरल मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, लल्लूलाल की या सुरती मिश्र की। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों में से आपका जो सही आंसर है वेताल 25 जो रचना है वो है सुरती मिश्र की। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर बुद्ध चरित्र के रचनाकार है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से एक आंसर जो है वो सही है, वो आपको बताना है। तो बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, वैदेही वनवास नामक रचना निम्न में से किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय की, सत्यनारायण कविरत्न की या रामनरेश त्रिपाठी की। तो वैदेही वनवास जो रचना है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध की उपाधि दी गई है, उनकी रचना है ये। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसकी फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से आप इसकी फ्री पीडीएफ का प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।